तो हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लुकिज्म चैप्टर नंबर 601। तो इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं जेम्स ली को, जिसके सामने किंग मेकर जे खड़ा होता है एक आंख में पट्टी लगा के। और क्योंकि तुम्हें पता ही होगा कि टॉम ली ने इसका बहुत गंदा तरीके से बैंड बजाया था। फिर जेम्स ली कहता है जे से कि तुमने बहुत अच्छा काम किया किंग मेकर जे, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारा हालत ऐसा हो जाएगा। लगता है अल्टीमेट किंग अभी काफी अच्छी स्टेट में है। तो प्लान कैसा चल रहा है? फिर जे सोफा में बैठते हुए कह रहा होता है सब कुछ काफी अच्छे से चल रहा है। फिर जेम्स ली पूछता है तुम्हारी अल्टीमेट किंग के साथ फाइट कैसी रही? जे कह रहा होता है सच कहूँ तो मैं बहुत सरप्राइज हो गया था। मैंने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि प्रीवियस जनरेशन का कोई घोस्ट इतना ज्यादा ताकतवर होगा। अगर मैं उसे दोबारा मिलता हूँ तो डेफिनेटली मैं उसके लिए तैयार रहूंगा। लेकिन गैब्रियम किम की फिस्ट गैंग, आज के दिन मैंने उन्हें एक नए उजाले में देखा है। उनकी कहानी सच में कोई मिथ नहीं था। फिर सीन शिफ्ट हो गया, हमें जिनूंग पार्क और गिटी किम का फाइट के बीच का सीन दिखाया जाता है, जहां जिनूंग पार्क गिटी किम के पेट में एक बहुत जोरदार मुक्का मारता है, फिर एक कोनी और फिर एक लात भी बजा देता है। चैंगसू लेटा हुआ कहता है जैसा मैंने सोचा था ये काफी ज्यादा अमेजिंग है, ये सच में एक अलग ही लेवल पे है। फिर वो ऐसी हालत में अपने मुंह में सुट्टा लेते हुए कह रहा होता है यहाँ तक कि मेरे साथ जो उसकी फाइट हुई थी उसके बाद भी ये बहुत खतरनाक तरीके से लड़ रहा है। अगर मुझे पहले पता होता कि ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो मैं पहले कभी इससे भिड़ता ही नहीं। गिटे किम जिनूंग पार्क में बहुत गंदी तरीके से कूट रहा होता है और पीछे से चैंगसू मन में कह रहा होता है गिटे किम कोई टेक्निक यूज नहीं कर रहा, उसके पास बस एक बहुत तगड़ी फिजिक है। और सबसे बड़ा फैक्ट यह है कि इसने कभी लड़ना सीखा ही नहीं। ये इन सबको बहुत ही ज्यादा ट्रेजिक बनाती है। हाँ, ये बात सही है, ये बंदा सच में निराशा का असली रूप है। लेकिन जिनूंग पार्क भी कोई ऐसा वैसा ओपोनेंट नहीं है। उसके पास अच्छी फिजिक नहीं, उसके पास अच्छा टैलेंट है। और हमारा जिनूंग पार्क को दिखाया था वो एलाइट का मूव कॉपी कर रहा होता है। ये बहुत मजेदार लड़ाई है, एक तरफ ओवरवेलमिंग फिजिक, एक तरफ ओवरवेलमिंग टैलेंट। जिनूंग पार्क ने टॉम ली का मूव यूज करके उसका बहुत गंदी तरीके से धोया होता है। मन में कंटिन्यू करते हुए कहता है आखिरकार इसने कितने बंदों को अपने अंदर घुसा कर रखा है। फिर गिटे किम जिनूंग पार्क से कह रहा होता है ये चीज फिर से दोबारा से, अब ये चीजें बहुत ही ज्यादा घटिया लग रही है अंकल। फिर जिनूंग पार्क और एक टॉम ली का अटैक करता है, लेकिन गिटी किम उससे डॉज कर लेता है और जिनूंग के दोबारा और एक अटैक से फिर से गिटी किम बच जाता है और कहता है अंकल क्या ये बात तुझे अब तक पता नहीं चली? टेक्निक का इस्तेमाल करके तू मुझे नहीं हरा पाएगा। फिर जिन्यूंग शिनगन यामाजाकी का स्टैंस लेते हुए कह रहा होता है गीटे तेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तेरी जुबान है। पंच आते हुए देख के गिटे किम भी थोड़ा देर के लिए हैरान हो जाता है। जिनूंग पार्क ने वो पंच लैंड कर भी दिया होता है, फिर और एक गर्दन में लात भी मारता है। फिर गिटे किम भी उसे पंच मार के दूर फेंक देता है, लेकिन जिन्यूंग फिर से और एक अटैक करता है उसके मुंह पे। जिन्यूंग के मुंह पे भी एक घुटना पड़ता है। जिन्यूंग गिटे को पंच मारते हुए मन में सोचता है भले ये बाहर से बहुत सही नजर आ रहा है, लेकिन मेरे हमलों से इससे बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचा होगा अंदर से। लेकिन छोटे हमलों से काम नहीं चलने वाला, अब एक बड़ा हमला प्रिपेयर करना पड़ेगा। फिर जिन्यूंग यामाजाकी स्टाइल क्योकुशिन कराटे यूज कर रहा होता है। वो पंच गिटी किम को लग भी जाता है और इस अटैक का नाम होता है किसिन गेकी सात्सु, पता नहीं बहुत अजीब सा नाम है। और इस अटैक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि पूरा जमीन टूट जाता है, लेकिन गिटे ने वो पंच अपने हाथों से ब्लॉक कर लिया होता है और कहता है यामाजाकी शिनगन राइट हैंडेड नहीं था। फिर गिटे अपने पैरों से जिन्यूंग के पैरों को रोक लिया होता है और वो कहता है मुझे ये समझ नहीं आ रहा आखिर तुमने ये मिस कैसे कर दिया अंकल, कितनी शर्म की बात है। फिर गिटे भी अपना डार्क कन्विक्शन शायद ये हो सकता और वो पंच मारने ही जा रहा होता है और वो पंच गिटे किम ने जिन्यूंग के मुंह पे मारा होता है। उस पंच से जिन्यूंग को ज्यादा असर नहीं हुआ होता है। फिर जिन्यूंग कहता है कीटे मैंने तुझे कहा था कि मैं तुझे किसी और की जगह पे सजा दूंगा। फिर उसने गैब्रियम किम को कॉपी कर लिया होता है और वो कहता है मैं काफी देर से इस मूव के लिए वेट कर रहा था। और वो पंच जिन्यूंग ने गिटे किम को मुंह पे मार भी दिया होता है और ये पंच इतना तगड़ा था गिटे किम को नीचे सुला दिया होता है। सबको ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हो गया होता है। सब कोई कह रहे होते हैं कि क्या ये सच में हार गया? क्या गिटे किम सच में हार गया? रियो बेगन अपने मन में कहता है उसने प्राइम गैब्रियम किम के राइट फिस्ट को यूज किया है, उसका पंच खाने के बाद कोई भी नहीं उठ सकता। लेकिन वो तभी कुछ देख के हैरान हो जाता है। वो देखता है कि
गिटी किम फिर से खड़ा हो गया होता है अपने डार्क ऑरा के साथ। रियू भी ये देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या वो सच में उठ गया, क्या उसने सच में उस पंच को झेल लिया। फिर चैंग सू नीचे बैठा हुआ कहता है प्रिंसिपल क्या तुमने अपने स्टूडेंट्स को थंब के सीक्रेट नहीं बताए। बाकी लोगों को समझ नहीं आ रहा होता है कि अंगूठे का सीक्रेट क्या होता है। फिर चैंग सू अपने हाथ की तरफ देखते हुए कहता है हमारा अंगूठा काफी ज्यादा अजीब होता है, तुम इससे आसान सी चीजें भी नहीं कर सकते। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर ये है क्यों, लेकिन क्या तुम्हें पता है एक फाइट में अपना अंगूठा खो देने से ज्यादा खतरनाक कोई चीज नहीं होती, क्योंकि बिना अंगूठे के तुम्हारे पंचेस अपनी पावर खो देते हैं। इससे अच्छा तो ये है कि तुम्हारे हाथों के बीच में एक छेद हो जाए। और हमें दिखाया था कि जिनुक का अंगूठा पूरा कटने को हो चुका होता है। फिर जिनुक मन में सोचता है चैंग सू तूने प्रिटेंड किया कि तू मुझे वो टेक्निक दिखा रहा है जो तूने टॉम ली के लिए तैयार की थी, लेकिन ये सब कुछ तूने मेरी अंगूठे को काटने के लिए किया। चैंग सू कहता है हाँ मुझे पता है, मैं तुम्हें कभी हरा नहीं सकता, आखिरकार मुझे इतना तो करना ही चाहिए। फिर गिटे किम चैंग सू के सामने आके बहुत गुस्से से बैठ जाता है और वो कह रहा होता है चैंग सू आखिर तूने ये घटिया ट्रिक्स क्यों इस्तेमाल करी। चैंग सू कहता है हाँ लगता है तुम बहुत ज्यादा गुस्सा हो, आखिर गलत क्या है, ये हंट फॉर वर्कर्स है। क्या तुमने मुझे इसलिए नहीं बुलाया था कि मैं फेलियर की हर चांसेस को नाकाम कर दूं। और गिटे किम और चैंग सू दोनों बहुत सीरियस होते हैं। फिर हमें जिनुक को दिखाया जाता है जो अपना अंगूठा खींच के उखाड़ रहा होता है और वो मन में कहता है कि मुझे उसे मारना ही होगा। गिटे किम तुम्हें आज मरना ही होगा। फिर वो अपना अंगूठा अपने मुट्ठी के अंदर दबा लेता है और कहता मुझे इससे अच्छा चांस दोबारा नहीं मिलेगा। ये कहते हुए जिनुक उसके ऊपर कूद जाता है। फिर हमें डैनियल को दिखाया था जो अधमरा होकर पड़ा हुआ होता है और वो कहता है फिर से मेरी बॉडी। ये कह ही रहा होता है लेकिन रियूबेक आके उसके मुंह पे एक जोरदार लात मारता है और कहता है नहीं मुझे पता नहीं कि तुम नींद में क्या बक रहे हो, लेकिन बस तुम लेटे रहो इधर ही। फिर डैनियल अपने मन में कहता है नहीं मुझे फाइट करना ही होगा, अगर मैं फिर से बेहोश हो गया तो। और ये कहते हुए लगता है वो बेहोश हो चुका होता है। रियू ये देख के कह रहा होता है जैसा मैंने सोचा था ये बिल्कुल वैसा ही है, मेरा बिट्रेल करने का सोचना एकदम राइट चॉइस थी। फिर हमें गिटे किम को दिखाया था जो वही पंच शायद से गिटे किम ने वही पंच मारा जो जिनुक पार्क ने मारा है और वो पंच मार के जिनुक पार्क को एकदम घुसा देता है जमीन के अंदर और जिनुक लगभग वहाँ पर अनकॉन्शियस हो चुका होता है। अंकल तू हार चुका है, मेरे बाप को मेरे तरफ से शुभकामनाएं देना। लेकिन तभी गिटे को सेंस करके बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। चैंग सू भी गिटे से कह रहा होता है क्या तुम रुक क्यों गए, और चैंग सू भी कुछ देख के हैरान हो जाता है। उन्होंने देखा होता है कि बे खान को हमें हवा में उड़ते हुए दिखाया जाता है जिसके दोनों हाथ और दोनों पैर टूट चुके होते हैं और शायद गर्दन भी। और इधर हमारा डैनियल फिर से खड़ा हो चुका होता है और चैंग सू कहता है ये तो सच में पागलपन है, ये तो हमारे लिस्ट में था ही नहीं। और फिर हमें अपना यूआई डैनियल दिखाया जाता है। भाई कितने समय बाद आया है ये। और ये वाला चैप्टर बस यहीं तक था, तो मिलते हैं अगले चैप्टर में।